आपने भी खूब हक अदा किया है और क्या बात है, क्या कहना है। इस गाने में फीलिंग ही ऐसी है, इस मिलनी नगमे में यानी वो बाखुदा अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। सीरियसली नहीं, हम खुद ही ऐसे महसूस करते हैं जो जिस तरह से ये गाया गया है, जिस तरह ये लिखा गया है, और जिस तरह से हमने इसको सुना महसूस किया उस वक्त। मतलब आज तक मैं वैसे तकरीबन 80% जो मैंने ज़िंदगी में परफॉर्म किया है, मैंने आर्मी के बहुत सारे प्रोग्राम्स जी जी जी, पिछले 35 सालों से। क्या बात है। और मैंने हर आर्मी वालों के शो में गाया, हर आर्मी के शो में गाया। एंड द थॉट कि ये कोई सिर्फ लफाजी नहीं है, फिर मौसीकी नहीं है, ये असल दास्तानें हैं और अनगिनत दास्तानें हैं। कितने माओ ने अपने लाल कुर्बान किए हैं, कितने शेर जैसे जवानों के जनाजे और आप उठे हैं। इसकी शायरी में देखें, आप इसके सुर में देखें, आप देखें वो कंपोजर्स, ये मेरे ख्याल मियाँ शहरयार साहब ने ये कंपोज किया था, बहुत पुराने बहुत बड़े कंपोजर थे। साहिर को समझ आ रही, वो नोट्स ऐसे लगे हुए हैं कि आपकी रूह खींच लेते हैं, सुर ऐसे लगे हुए हैं, वो फीलिंग उन्होंने ऐसी डाली थी। और ये झटपट बनाए हुए हैं उन्होंने गाने। जी 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 जी, झटपट जल्दी ठंड का माहौल हुआ और ये अंधेरे में छुप छुप के बनाए। मैडम जी ने, नूरजहां साहब ने तो बहुत अच्छा उनको हक अदा किया, आपने भी कम नहीं किया। कमाल है वाकई भाई, बुशरा वगैरह बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत क्या खूबसूरत आपने गाया। वो तो उस्ताद बग्गा अली खान कभी मेरे से गाना करवाएंगे तो मैं देखूंगा। उस्ताद बग्गा अली खान मैंने नहीं, क्या लेकिन वाकई हमने अभी साहिर भाई से भी इसी माहौल का, इसी तर्ज का एक तराना सुनना है। लेकिन हम एक लम्हे को मैं ज़रूर चाहता हूँ इस नशरियात में, जहाँ हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जश्न का समा है, जहाँ जीत का शोर है, जहाँ फतह का एक माहौल है, वहाँ हम ना भूलें कि एक एक फतहो, नुसरतों, कामयाबियों, कामरानी के पीछे अनगिनत दास्तानें हैं, बहुत सारे जनाजे हैं, बहुत सारे माओं की उजड़ी हुई गोदियाँ हैं, और अजब माएँ कि जो कहती हैं कि वतन पे एक लाल कुर्बान किए, या एक और बेटा हुआ तो उसकी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। एक जवान शहीद नहीं होता, पूरा खानदान उसके साथ कुर्बानी देता है। जवान जवान बेवाएं होती हैं, उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो शहीदों की बेवाएं एक अजमत के मीनार पे सारी जिंदगी उनकी याद में रहती हैं। आप सोचे, पूरा खानदान कुर्बानी देता है। मैं ये कहती हूँ ना, जैसे वो कहते हैं कि हमारा भी खून शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में, जी, तो वो ना होते तो ये सब तो ये ना होता, नहीं हाँ। होता। इसलिए वो कहते हैं हमें भी याद रख लेना चमन में जब बहार आए। तो आज जब ये अच्छी खबर है तो हम बच्चों, और ख़ास तौर पर उन बच्चों को हम कैसे भूल सकते हैं। बुनियानो मरसूस में भी जब वो पहला अटैक हुआ, जिसको बदबख्तों ने कहा कि हमने दहशतगर्द मारे हैं, एक तरफ दावा था, एक तरफ दलील थी। वहाँ से ये कहा गया, यहाँ से ये कहा गया कि हमने दहशतगर्द मारे हैं। पाकिस्तान ने तस्वीर जारी की, पहले तो उस मकाम की भी कि बताओ यहाँ पे कौन सा दहशतगर्दी का क्या कैंप है, और फिर उन मासूम बच्चों की तस्वीरें जारी की जो मासूम बच्चे शहीद हुए थे, छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए थे। फिर हमने, कौन भूल सकता है, एपीएस को कौन भूल सकता है कि जब एपीएस के बच्चों के जनाजे उठे थे, फूल देखे हैं जनाजों पे हमेशा शौकत, शौकत साहब ने शेर लिखा जब एपीएस के बच्चों के जनाजे उठे कि फूल देखे हैं जनाजों पे हमेशा शौकत, कल मेरी आंख ने फूलों के जनाजे देखे। है ना, कितना बड़ा शेर है कि कल मेरी आंख ने फूलों के जनाजे देखे। तो ये सब कुर्बानियाँ, तभी फिर बग्गा भाई ने भी कहा कि खुदा के अमन की राह में कहाँ तक आ गया था, कहाँ से आ गया था वो, खुदा के अमन की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। तो ये सारी हकायक हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन माओं को सलाम, एपीएस की माओं को सलाम, एक एक माँ को सलाम कि जिसके शीरखार ने, जिसके नौ मौलूद ने, जिसके जवान ने, जिसके बुजुर्ग ने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। और हम सब आपके मकरूज़ हैं, हम सब आपके एहसानमंद हैं। एक एक बाप को सलाम। आप उन बापों को देखें जब वो वर्दी ले देते हैं, अपने शहीद बच्चे की वर्दी वसूल करते हैं ना, मैं बाकायदा देख के फूट फूट के रोई कि या अल्लाह, ये वाला वक्त भी तो देखते हैं लोग। ये किस लिए? हमारे वतन के लिए, हमारे वतन की हिफाजत के लिए। मुझे एक शहीद, ये मैं, अल्लाह जानता है कि इसमें कोई इसमें मुबालगा नहीं है, एक शहीद नौजवान, मेरा ख्याल 18 या 20 साल का हो गया, इसी एज ग्रुप का, उसके वालिदैन मिले। आप यकीन कीजिए, तो मैं ताज़ियत की, मैंने, मुझे एयरपोर्ट पे वैसे मिल गए, कुछ दिनों पहले जवान बेटा शहीद हुआ था, तो मैंने ताज़ियत की, तो उन्होंने ताज़ियत पे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बेटा दुनिया को बताना कि मेरे बेटे ने गोली यहाँ खाई है, यहाँ नहीं खाई है, भाग नहीं रहा था, मुकाबला कर रहा था। ये है इन शहीद माओं के जज्बात, ये है इन शहीदों के
बाप के जज्बात इन शहीदों की, माओ के जज्बात के, जो चूँकि सब शोहदाए करबला से दर्स लेते हैं, सब हुसैनियत का पैगाम पढ़ते हैं। बेशक। और मैं साहिर भाई से भी अभी गुजारिश करूँगा, हमने माओ का तस्करा किया, वतन के सजीले जवानों का तस्करा किया। ये सोचिए कि एक जवान है जो कि इस दुनिया से चला गया है, इस वतन के लिए चला गया है। अब औलाद वाले सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक बाप और बेटे का, अल्लाह सबकी बच्चों को सलामत रखे, एक आमीन, बाप और बेटे का ताल्लुक जो होता है वो बाप और बेटे का ताल्लुक तो होता ही है, लेकिन वो एक बड़ी एक दोस्ती का ताल्लुक भी होता है, एक एक यारी का ताल्लुक भी होता साथ होता है ना, एक अलग ताल्लुक होता है, एक बहुत अजब ताल्लुक होता है। शायर ने वाक़या करबला के हवाले से लिखा कि अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को, वाह। क्योंकि नौजवान का जनाजा। वाह तो अब साहिर भाई से मैं कहूँगा कि हमें एक ऐसा तराना सुनाएं कि जिसमें आप समझिए कि एक बाप ये कह रहा है कि यारों, मेरा यार ना रहा अपने बेटे की शहादत। साहिर भाई।